दोस्तों, इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा डिमांड में रहता है क्योंकि हर कोई इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहता है। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है जहां पे मैंने आप सभी को अलग अलग इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस के बारे में बताया है और मार्केट में हमेशा नई नई लोन एप्लीकेशंस आती रहती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को अभी की 3 सबसे बेस्ट इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूं जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर कम भी है तब भी आपको यहां पे लोन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ही ज्यादा कम होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इनकम प्रूफ दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसी भी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन की तरफ झुका हुआ नहीं हूं, यानी कि मैं किसी भी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन को आपको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा देना पड़ेगा। यह आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जहां पे आपको बैंक में 10% से लेकर 15% के बीच इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, वहीं पर जहां पे बैंकों में इंटरेस्ट रेट खत्म होता है यानी कि लगभग 15% के आसपास, इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो वहां से शुरू होता है। यानी कि इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस में जो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो 15% से लेकर 30% के बीच होता है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस में आपको कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन से कम क्यों मिलता है? क्योंकि जो अलग अलग बैंक है ना वो सिर्फ भरोसेमंद लोगों को ही लोन प्रोवाइड करता है, जहां पे आपका आईटीआर रिटर्न चेक किया जाता है, आप सैलरी वाले हो या फिर नहीं हो ये चेक किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तभी आपको बैंक से लोन मिलेगा। तो ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत सारे लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं। क्योंकि इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस में चाहे आप सैलरी वाले हो या फिर ना हो, आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो या फिर ना हो, आपको आसानी से इन सारी ऐप से लोन मिल जाता है। खैर बात जो भी हो, इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोग पहले भी लोन लेते थे, आज भी ले रहे हैं और आने वाले समय में भी लोग यहां से लोन लेंगे। तो अभी मैं आप सभी को जो 3 सबसे बेस्ट इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूं, ये भरोसेमंद है, यानी कि आप यहां से लोन ले सकते हो या आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है। मैंने खुद इन तीनों ऐप से लोन लिया है, इसलिए मैं आप सभी को रेकमेंड कर रहा हूं। अब सबसे पहली वाली जो एप्लीकेशन है वो है मनीव्यू एप्लीकेशन। अब मनीव्यू एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे 4.7 की रेटिंग मिली हुई है और 22 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसको रेटिंग दी हुई है। 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे रेटिंग दी हुई है और अच्छी रेटिंग इसको मिली है, यानी कि यह कुछ हद तक काफी अच्छी एप्लीकेशन है। इसके टोटल 15 लेंडिंग पार्टनर्स हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। मनीव्यू में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 1.33% पर मंथ है। बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ 1.33% है, लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर मंथ है, यानी कि अगर हम पर एनम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल होगा 15.96% पर एनम। अब यहां पे आपको 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लोन मिल जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर सिर्फ 650 भी है तब भी आपको यहां पे लोन मिल जाएगा और 24 घंटे के अंदर आपका जो लोन है वो डिसबर्स हो जाता है। यहां पे जो आपको मैक्सिमम टेन्योर मिलेगा वो 60 महीने का मिलेगा, यानी कि 5 साल का मिलेगा। अब इसमें जो आपको प्रोसेसिंग फी देनी पड़ती है वो है 2% ऑफ टोटल अप्रूव्ड लोन अमाउंट। अगर आपकी ईएमआई ओवर ड्यू हो जाती है तो यहां पे आपको पेनल्टी देनी पड़ती है जो है 24% पर एनम प्लस टैक्स। अब फोरक्लोजर चार्ज के बारे में भी बात कर लेते हैं, यानी कि मान लो अगर आपने 2 साल या फिर 3 साल का टेनियर चूज किया है और आप पहले ही लोन को क्लोज करना चाहते हो तो इसमें आपको कितना चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने अप टू 6 मंथ का टेनियर चूज किया है तो यहां पे फोरक्लोजर अलाउड ही नहीं है। अगर आप 7 मंथ से लेकर 18 मंथ्स तक का टेनियर चूज कर रहे हो तो 6 ईएमआई पेमेंट के बाद आप अपना जो लोन अमाउंट है वो पूरी तरीके से आप रीपे कर सकते हो। अगर आपने टेनियर 18 महीने से ज्यादा का चूज किया है तो 12 ईएमआई पेमेंट के बाद आप अपने लोन को पूरी तरीके से रीपे कर सकते हो। अब मैं आप सभी को एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूं कि अगर आप मनीव्यू लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो आपको एग्जैक्टली कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। देखिए, मैंने आप सभी को जो इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया था वो है 15.96% पर एनम। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये स्टार्ट हो रहा है 15.96% पर एनम। ये हर किसी के लिए सेम नहीं है, हो सकता है आपके लिए 20% भी हो जाए, 25% भी हो जाए या फिर 30% भी हो जाए। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15.96% पर एनम। तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप लोन अमाउंट ले रहे हो 50,000 रुपए, आपने 10 ईयर चूज किया है 12 महीने का और जो एनुअल परसेंटेज रेट है वो है 22%। यहां पे जो आपको प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी वो है 1750 रुपीज प्लस 315 रुपीज एक्स्ट्रा जीएसटी। मंथली ईएमआई आपको देनी पड़ेगी 4,700
28 रुपए, यानी कि टोटल आफ्टर 12 मंथ्स आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो है 6,736 रुपए। अब आपकी प्रोसेसिंग फी कटी थी 1,750 रुपीज प्लस 315, यानी कि 50,000 रुपए में से ये अमाउंट अगर हम डिडक्ट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट आएगा वो 47,935 रुपीज का आएगा। टोटल अमाउंट जो आप पे कर रहे हो वो 56,736 रुपीज है। तो आपने जो 50,000 रुपए का लोन लिया था, इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है? जो प्रोसेसिंग फी है प्लस टोटल इंटरेस्ट, यानी कि 6,736 रुपीज प्लस 1,750 रुपीज, टोटल आपको 8,486 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है आफ्टर 12 मंथ्स। अब लोन लेने का प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। आपको मनी व्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद बस आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वहां पे आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद लोन अमाउंट आपको डालना है, टेन्योर चूज करना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद तुरंत ही आपके अकाउंट पर लोन डिस्पर्स हो जाता है। अब दूसरी जो एप्लीकेशन है ये भी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, ये है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जो रेटिंग मिली हुई है वो है 4.4 की रेटिंग। 15 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे रेटिंग दी हुई है और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अब यहां पे आपको 3 अलग अलग टाइप का लोन मिल जाता है। सबसे पहला जो है वो है कैश लोन। अब कैश लोन उन लोगों को मिलता है जो सैलरी वाले हैं, जिनके पास आईटीआर रिटर्न है या फिर सैलरी स्लिप है। उन्हें 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक लोन मिल जाता है। यहां पे जो मंथली इंटरेस्ट रेट है वो 2.4% है। ये एनुअल नहीं है, ये मंथली है। आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ तो जो आएगा वो टोटल आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। इसका जो रीपेमेंट टेन्योर है वो 3 महीने से लेकर 12 महीने तक है। इसकी जो प्रोसेसिंग फी है वो अप टू 15% तक है। 15% आप समझ पा रहे हो, मतलब अगर आप 1 लाख रुपया का लोन ले रहे हो तो जो अमाउंट डिस्बर्स होगा वो 85,000 रुपीज ही होगा। 15,000 रुपए डायरेक्टली प्रोसेसिंग फी होती है। दूसरा जो टाइप है वो है लेवल अप लोन। अब ये उन लोगों के लिए है जो सैलरी वाले नहीं है, यानी कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो आपको यहाँ पे आसानी से लोन मिल जाएगा। लेकिन आपको एक छोटा अमाउंट का लोन पहले मिलता है, जब आप उसे रीपेमेंट करोगे तो धीरे धीरे आपका लेवल अप होता रहेगा। पहले यहाँ पे आपको 1,000 रुपया का लोन मिलेगा, फिर जब आप उसे रीपेमेंट कर दोगे 2,000 रुपए का आपको मिलेगा, फिर 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, ऐसे आपको अप टू 30,000 रुपीज तक लोन मिलेगा। यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा वो 2.4% पर मंथ होता है। ये भी एनम नहीं है, पर मंथ है। मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दोगे तो वो टोटल आपको एनुअल परसेंटेज रेट मिल जाएगा। रीपेमेंट टेन्योर है 3 मंथ्स और प्रोसेसिंग फी 0 to 15% है। अब तीसरा जो टाइप है वो है वेलकम लोन, यानी कि अगर आप पहली बार ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, अगर आप नए यूजर हो तो आपको ये लोन मिलेगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट आपको मिलेगा वो 1,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक होगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा वो ज्यादा होता है, वो है 3.9% पर मंथ। मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे आपको एनुअल परसेंटेज रेट मिल जाएगा। यहां पे जो रीपेमेंट टेन्योर है वो 62 डेज का है और जो प्रोसेसिंग फी आपको देनी पड़ेगी वो अप टू 10% है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं, मान लो आप 10,000 रुपए का लोन ले रहे हो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से 3 महीने के लिए, और आपके सिबिल स्कोर को देखते हुए आपको जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो 2.4% पर मंथ है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फी आपको देनी पड़ेगी वो 6% है, यानी कि 600 रुपीज प्लस जीएसटी, टोटल होगा 708 रुपए। आपको जो ईएमआई देनी पड़ेगी वो 3,492 रुपए है। टोटल अमाउंट जो आप रीपे करोगे वो है 11,185 रुपीज प्लस जीएसटी। अब तीसरी जो एप्लीकेशन है ये भी काफी अच्छी एप्लीकेशन है, ये है क्रेडिट बी एप्लीकेशन। इसको जो प्ले स्टोर पे रेटिंग मिली हुई है ये 4.5 की रेटिंग मिली हुई है। टोटल 13 लाख लोगों ने इसको रिव्यू किया है और इसके भी 5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स है। इसके भी बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर्स है। लेंडिंग पार्टनर्स का मतलब ये है कि ये जो क्रेडिट बी एप्लीकेशन है ये खुद अपनी तरफ से लोन प्रोवाइड आपको नहीं करती है, बल्कि इन्होंने पार्टनर किया है अलग अलग लेंडिंग पार्टनर्स के साथ जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड, पेयू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे बहुत सारे आपको लेंडिंग पार्टनर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको अलग अलग टाइप के लोन मिल जाते हैं, जैसे कि फ्लेक्सी पर्सनल लोन, सैलरी वालों के लिए पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और ईएमआई लोन। अगर आप फ्लेक्सी पर्सनल लोन ले रहे हो तो आपको जो टेन्योर मिलेगा वो 3 महीने से 10 महीने के बीच मिलेगा और जो आपको लोन अमाउंट मिलेगा वो 3,000 रुपए से लेकर 66,000 रुपए के बीच मिलेगा। आपको सिर्फ प्रूफ ऑफ एड्रेस दिखाना है और आपको पैन कार्ड ही दिखाना है। अगर आप सैलरी वाले हो तो आपको यहाँ पे जो लोन मिलेगा वो 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक होगा और आपको जो टेन्योर मिलेगा वो 4 महीने से 24 महीने के बीच होगा। अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जो लोन मिलेगा वो 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक मिलेगा और आपको जो टेन्योर
मिलेगा वो 4 महीने से लेकर 24 महीने तक मिलेगा। पर्सनल लोन के लिए आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो 16% से लेकर 30% पर एनम तक होता है। आपको एक एग्जांपल लेके भी समझा देता हूं। मान लो आप यहाँ से 50,000 रुपया का लोन ले रहे हो और आपने टेन्योर चूज किया है 12 महीने का। आपके सिबिल स्कोर को देखते हुए अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है 20% पर एनम, तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फी डिडक्ट होगी वो 2.5% है, यानी कि 1250 रुपए। यहाँ पे जो आपको अनबोर्डिंग फी देनी पड़ेगी अगर आप नए कस्टमर हो वो है 200 रुपए। जीएसटी जो आपको देनी पड़ेगी वो 261 रुपीज है ऑन अनबोर्डिंग एंड प्रोसेसिंग फी। टोटल इंटरेस्ट जो आपको देना पड़ेगा वो 5,580 रुपए है। ईएमआई आपको देनी पड़ेगी 4,632 रुपए। तो प्रोसेसिंग फी डिडक्ट होने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो है 48,289 रुपीज। टोटल रीपेमेंट अमाउंट होगा 55,580 रुपीज। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको यहां पे एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है। 5,580 रुपए आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो देना पड़ रहा है, साथ ही साथ प्रोसेसिंग फी में भी आपको एक्स्ट्रा 1,250 रुपए देना पड़ रहा है। तो यही 3 ऐसी सबसे बेस्ट इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन है जहां से आप लोन ले सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से इन तीनों की तीनों लोन एप्लीकेशंस के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।